पीएम मोदी ने इस देश के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में मोदी सरकार कितनी सफल होती दिख रही है और इससे देश में बेरोजगारी में कैसे कितनी कमी आएगी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं दीपशिखा सिकरवार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में मौजूद हैं दिनेश त्यागी, जो पूर्व एमडी हैं कॉमन सर्विस सेंटर के। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बेरोजगारी हमेशा से इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और जब पीएम मोदी 10 लाख नौकरियां आने वाले समय में देने वाले हैं, तो ये सरकार की तरफ से कितनी बड़ी पहल है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है और बच्चों पे असर करता है। तो ये जो इनिशिएटिव है 10 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, बहुत ही अच्छा है। ये युवाओं में एक नई जान, जैसे आपने देखा कि उनके चेहरे पे, उनके परिवारों में खुशियां लाता है। और बहुत अच्छा है कि प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जो है डिजिटल की वजह से, उसके लिए बहुत बधाइयाँ सरकार को। और बहुत बच्चे बहुत खुश हैं कि बहुत इजी है, ट्रांसपेरेंट है और आसानी से हो जाता है और टाइमली हो जाता है। सो ये जो फीचर्स एम्प्लॉयमेंट के क्रिएट करने में शुरू किए गए हैं, ये बहुत ही प्रेज वर्दी हैं और इनका इनिशिएटिव, इनका इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट होगा। एक ये 10 लाख तो सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन भारत सरकार में बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत का जो सरकार का उद्देश्य है, उसमें बहुत सारे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित किया जाता है। और हमारे देश में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट होता है, वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है। गवर्नमेंट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिससे इग्निशन टाइप है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बट बाकी जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को जो बढ़ावा दिया गया, और जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डिजिटल सर्विसेज देने के लिए जो सिटीजन सर्विस सेंटर्स हैं देश में 5 लाख हैं, वो करीब 2 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। 4 लोग एक सिटीजन सर्विस सेंटर पे काम करते हैं, विच इज वेरी लार्ज सिग्निफिकेंट। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल काफी बड़ा है। और इसी तरह एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सरकार ने काफी इनिशिएटिव लिए हैं। और जैसे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बनाई जा रही हैं। करीब 4000 के करीब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई हैं, उनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट का जो पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो उस सेक्टर में एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो हमारे सिटीजन सर्विस सेंटर्स हैं, उनकी बदौलत काफी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जनरेट होता है। और भारत सरकार उसी तरह मदद भी कर रही है। भारत सरकार के जी दिनेश जी, आपने सही बात कही कि भारत सरकार उस तरह से मदद कर रही है। हमारे साथ दीपशिखा भी हैं। दीपशिखा, आप भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी को भी समझती हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, खासकर कोविड काल के बाद, अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या चाइना हो, यहाँ से लोगों को कई बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं, और ऐसे में भारत सरकार नौकरियां देने की पहल कर रही है। ये कितना बड़ा इसको आप एक कदम मानती हैं? दीपशिखा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सवाल मैंने दीपशिखा से पूछा था कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि छटनी का दौर चल रहा है, अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन तक, और ऐसे में भारत सरकार नई नौकरियां युवाओं को दे रही है। ये कितना बड़ा संदेश है? देखिए, एक जो रिलेशन है वो जीडीपी का रिलेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। और इंडिया की जीडीपी सिग्निफिकेंट है, 7% के करीब है। बाकी देशों में थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से। और क्योंकि इंडिया की जीडीपी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है, उसी तरह इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ा है। और भारत सरकार की जो नीतियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, स्टार्टअप प्रमोशंस हैं, और बाकी जो लोगों को लोन देने के मुद्रा लोन स्कीम है, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। और ये सब, इन सब स्कीम की वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी बढ़ी हैं। देखिए, सरकारी एम्प्लॉयमेंट के बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन सारे देश में करीब 2 करोड़ के करीब सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर करें। और करीब 50 करोड़ के करीब हमारे जो लोग हैं, हमारे 140 करोड़ पॉपुलेशन में, उनको जॉब की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। और सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर को सरकार ने काफी बढ़ावा दिया है, और सर्विस सेक्टर का पोटेंशियल भी, जैसे जैसे जीडीपी की ग्रोथ हुई है, सर्विस सेक्टर में रिवाइवल हुआ है कोविड के बाद में, एंड वी आर सीइंग ए ग्रेट राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
और पीएम स्वनिधि स्कीम है, उन स्कीम से भी लोगों को बढ़ावा मिला है और एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ी हैं। तो दूसरे देशों का क्योंकि उनकी जीडीपी, उनकी ग्रोथ में थोड़ा इम्पैक्ट है, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भारत में क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल है और ग्रोथ अच्छी तरह से है, जीडीपी है, और हमारी पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो ग्रोथ के प्रमोट करने की रिलेशन में